वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 5 का प्रहार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर 3 अगस्त को अब फैसला आएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज भी अभी तक सुनवाई इस पर जारी ही रही। एक लंबी जो दलीलें हैं दरअसल वो हिंदू पक्ष की ओर से, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी दरअसल रखी गई। और अब जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि 3 अगस्त को अब इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। देखिए, इससे पहले ही कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है और ऐसे ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता है या कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कोर्ट एक एक कर दोनों ही पक्षों की जो दलील है वो दरअसल सुनी गई। साथ ही साथ हिंदू पक्ष की ओर से तमाम वो बातें कही गई कि आखिर क्यों वो ये दावा कर रहा है या क्यों वो ये कह रहा है। कोर्ट की ओर से बाकायदा ये कहा गया कि मंदिर कब तक अस्तित्व में था, क्या कुछ था। पहले मैं सीधा रुख करूंगी मेरे सहयोगी सृष्टि पांडे का, जो कि इस वक्त की वेस्टर्न वॉल है वो ये कह रही है कि ये हिंदू मंदिर की दीवारें हैं और जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6, 7 मई और 14, 15 और 16 मई को चीज़ें हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। तो कमीशन की मांग क्यों की? कमीशन की मांग की बात आई थी। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। तो उसके बाद न्यायमूर्ति आपसे कितने सहमत थे? देखिए, ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशंस रख सकता हूँ कोर्ट में। सहमत थे कि असहमत थे वो तो जब जजमेंट आएगा तब पता चले। एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? नहीं, एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। जो फावड़ी वहां पर दिखाएगी, फोटो दिखाएगी जिसमें कि फावड़ी थे। जी, फावड़ी उसका क्या? नहीं, कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना था? मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त। थैंक यू। क्या करने की कोशिश करें? एक एक करके मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आराम से कहीं नहीं जा रहा हूँ, बताइए। राम मंदिर के केस में जो तो विष्णु शंकर जैन को आप यहां पर इस वक्त सुन रहे थे। कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, दरअसल उन तमाम बातों को यहां पर रखते हुए विष्णु शंकर जैन को आप यहां पर सुन रहे थे। अब किसकी दलीलों से सहमत हुआ कोर्ट को, किसका दावा ज्यादा मजबूत या किस पर यहां पर नजर आ रहा है कोर्ट, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 3 अगस्त तक के लिए फिलहाल ये मामला अभी जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन एक बार आइए आपको सुनवाते हैं कि विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। विष्णु जी, मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा है कि हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य नहीं इसलिए सर्वे कराना चाहिए। नहीं, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं जारी हो सकता है कमीशन, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के और काफ़ी हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कमीशन जारी हो सकता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और कोर्ट स्पॉट पोजीशन जानने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। नहीं, उसको हमने टोटली रिफ्यूट किया और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 661 में एक्सपर्ट बॉडी माना गया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष उसमें फर्दर कह सकता है कि उसको डिसबिलीव किया जाए, फर्दर स्क्रूटनी उसकी हो सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ना है। एएसआई ने अपने एफिडेविट में जिस्ट में ये कहा है कि ये पूरे सर्वे की एक्सरसाइज हम कंडक्ट करेंगे बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए। जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो सारी चीजें करेंगे पर स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचाए। विष्णु जी, अर्जी में क्या था? अर्जी में क्या था? नहीं, जो हमारी एप्लीकेशन थी वो हमने मुख्य न्यायाधीश के सामने पढ़ी है और उसके बाद जो उसमें जजमेंट भी डिलीवर हुआ वो भी पढ़ा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई फर्दर कुछ नहीं रह गई थी। तब ऑनरेबल कोर्ट ने सारे लोगों ने जब डिटेल्ड हियरिंग कर ली तब उसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
थैंक यू। देखिए, विष्णु शंकर जैन को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने जो इस बात का दावा यहाँ पर किया था, मुस्लिम पक्ष की ओर से जो ये बात यहाँ पर कही गई थी, आपने सुना कि सीधे तौर पर कि कुदाल का इस्तेमाल किया गया और फावड़े का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, उसे लेकर टीम जो है पहुंची हुई थी। उस पर सीधे तौर पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसे मान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो सबूत को पेश करने की बात ये कर रहे थे कि सबूत जो है वो हमारे पास में है। तो आपने देखा कि 3 के लिए को फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। आगे जो फैसला है वो 3 अगस्त को आएगा, तब तक एएसआई सर्वे पर रोक रहेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें इसी बात को लेकर दे रहा था कि वहां पर खुदाई कर सकते हैं। आपने परसों से ये सुनवाई शुरू हुई थी, परसों शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में ये सुनवाई शुरू हुई थी और आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट ने पहले मैटर को समझा और कल भी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये सुनवाई हुई, जिसमें बनारस से एएसआई की टीम को बुलाया गया। हर एक मैटर को समझने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, जिसका आरोप यहाँ हिंदू मुस्लिम पक्ष जो है वो लगाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि देखिए, कल तक का जो वक्त है, वो जो डेडलाइन है, वो अल्टीमेटम जो है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को, इसकी संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है। यही कारण है कि कल भी एक लंबी सुनवाई जो है वो इस पर चली, दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो रखी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर आज भी देखें तो दोनों तरफ से वो तमाम जो दलीलें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के लिए, दोनों ही तरफ से देखिए कोर्ट ने ये कहा एएसआई पहले पार्टी क्यों नहीं बनी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया था कि एएसआई को भैया आप लेकर आ गए, लेकिन यहां पर तो उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, तो पार्टी आखिर क्यों नहीं उसको बनाया गया अगर इतना ही अहम रोल इसका था। इसको लेकर भी कुछ टिप्पणियां ऐसी की, ना सिर्फ इतना बल्कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया कि दरअसल ये तो फावड़ा लेकर पहुंच गए थे भाई, यहां पर खुदाई का इनका इरादा था, क्या वाकई ऐसा कुछ इरादा था, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन वो तमाम निशान जिसका दरअसल हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, वो लगातार वो निशान, वो कलाकृतियां, वो स्मृतियां, वो चिन्ह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी हिस्से में खुदाई नहीं करेंगे। ये दरअसल हाई कोर्ट में एएसआई का हलफनामा जो दिया गया वो आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि इमारत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रडार सर्वेक्षण के लिए दरअसल जो तमाम चीजें हैं वो यहां पर जो टेक्निक उसका इस्तेमाल उसके जरिए किया जाएगा। आईआईटी कानपुर जो है वहां से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। अभी सर्वे का 5% काम ही दरअसल पूरा हुआ है। ये दरअसल एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में जो हलफनामा रखा गया वो है। लेकिन एक बार मैं सीधा रुख करती हूं काशी का, जहां से मेरे सहयोगी दीपेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। वहां पर लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए कोई फैसला नहीं आया, अभी कोई फैसला नहीं आया। पहले हम सुन लेते हैं वकील क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कि हमने कोई दीवार को या किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए बगैर जांच करेंगे। आप लोग आश्वस्त हैं, क्या होगा 3 तारीख? देखिए, विधि सम्यक होगा, न्यायोचित होगा, जांच करना ही उचित रहेगा, क्योंकि एक पक्ष कह देने से कि मस्जिद है और मंदिर की दीवार के ऊपर सिर्फ टोपी बना करके और नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगा। पक्ष की दलीलों को कैसे देखते हैं? आज भी हाईकोर्ट में जो दी गई और कल जो दी गई, दोनों दिन की दलीलें निराधार हैं, विषय से हट करके हैं, लटकाना भटकाना झटकाना वाला दलीलें हैं। जिस वर्शिप एक्ट का जो हवाला बार बार दे रहे हैं वह वर्शिप एक्ट मेरे पक्ष पर लागू होगा, क्योंकि 1991 में जो वर्तमान सरकार ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट में स्पष्ट किया कि 1947 में जैसा धार्मिक स्वरूप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का रहेगा वह कायम रहेगा। ये 1947 में क्या था, या 1947 में यह मंदिर था या उनका कथन अनुसार मस्जिद था, इसकी जांच जरूरी है। जब दीवारें चीख कर रही हैं कि मैं मंदिर का भग्नावशेष हूँ, मैं मंदिर की दीवारें हूँ, कलाकृतियाँ बता रही हैं, तो पुरातत्व विभाग से भी जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है, बिना क्षति पहुँचाए। तो उनका यह दलील गलत है और एक से एक मुद्दे को लंबे अवधि तक खींचने के लिए, एक विवाद को लंबे अवधि तक बढ़ाने के लिए दलील दे रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। यदि उनका कथन अगर अपने आप में सत्यता नजर आता है तो सहयोग करें और जांच में सहयोग करें, और जो 3 तारीख को आदेश होगा उसमें मेरा मान्य होगा।